Good morning, children. We are going to start our new chapter. Chapter number is chapter 10. Number is 10. Chapter name is some natural phenomena. We are going to start with the chapter 8th. Chapter 8th. Chapter 10th. Class of 8th. Some natural phenomena. इसका क्या मतलब, नेचुरल फिनोमेना का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, आपको क्या पता है नेचर क्या है? मतलब नेचर के अंदर जो अपने आप फिनोमेना होता है, जैसे कुदरती चीज़ों को क्या बोलते हैं? नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल किसको बोलते हैं? कुदरती बोलते हैं। नेचुरल फिनोमेना मीन्स कुदरती चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से बनाई गई है, जैसे कि रेनबो कब होती? बारिश होने के बाद रेनबो के 7 कलर्स के लाइन्स आते हैं आसमान पे, आप लोग को मालूम, स्काई पे। उसको वो भी क्या है कि कुदरती चीज़ है, वो भी क्या है? नेचुरल फिनोमेना में आता। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है, जैसे नेचुरल फिनोमेना जो कि नेचुरली अकर करते हैं, जैसे कि अपियरिंग ऑफ रेनबो आपको पता है। दिस इज़ आल्सो आफ्टर रेन नेचुरल फिनोमेना। इसमें कुछ किसी मैन की इन्वॉल्व तो नहीं होती, लेकिन रेनबो में जब 7 लाइन्स आते हैं, कौन तो भी मैन बनाता है क्या? कोई भी बनाए हुए है क्या? वो नेचुरल है। वो नेचुरल यानी कुदरती चीज़ें हैं वो, जैसे अल्लाह ताला की तरफ से आते वो चीज़ें। ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं? नेचुरल फिनोमेना। इन लेसन में आज अपन क्या पढ़ते हैं? नेचुरल फिनोमेना, कुदरती चीज़ें कैसा है, किस वजह से है, कैसा अट्रैक्ट होते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में अपन पे कैसा अट्रैक्ट होते हैं, इसके बारे में। सेकेंड एग्जाम्पल, ऐसे ही लाइटनिंग यानी बिजली। आपको पता है कि बारिश होने से पहले बिजली कड़कती है, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी एक कुदरती चीज़ है। तो अपने सारे नेचुरल फिनोमेना अपने आसपास हो रहे हैं, तो उन नेचुरल फिनोमेना से हमें कुछ नुकसान होता, कुछ नेचुरल फिनोमेना से हम लोगों को नुकसान होता, कुछ नेचुरल फिनोमेना से हम लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे कि बारिश होती, बारिश से क्या होता, अपन को पानी मिलता है, उससे क्या होता, अपन को फ़ायदा होता। वैसे ही कुछ नेचुरल फिनोमेना, लाइटनिंग से क्या हो रहा, अपन को बारिश होती, बिजली खड़कने के बाद बारिश होती, उससे क्या होता, अपन को फ़ायदा होता। वैसे थोड़े बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेना है जिससे अपन को बीमारियाँ आती, जिससे अपनी मौत भी हो सकती डिजीज़ेस की वजह से। तो थोड़े अच्छे नेचुरल फिनोमेना रहते हैं, थोड़े ख़राब नेचुरल फिनोमेना रहते हैं, जिसकी वजह से अपन को थोड़े नेचुरल फिनोमेना से अपन को फ़ायदा होता, थोड़े नेचुरल फिनोमेना से अपन को नुकसान हो सकता। So we are going to discuss in this chapter the lightning, the earthquake. मेन टॉपिक्स क्या क्या किस किस के बारे में पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में? लाइटनिंग और earthquake के बारे में डिस्कस करेंगे अपन इस चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 10 सम नेचुरल फिनोमेना में अपन मेनली कौन से टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं? एक है लाइटनिंग और क्या है? earthquake. Now we are going to start activity 1. Before going to activity 1 we have to learn about electric charges. अब अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एक्टिविटी वन अगर अपन को डिस्कस करना है तो एक्टिविटी 1 में क्या रहता? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में रहता। मैं आप लोगों को ये एक्टिविटी 1 अपने अल्फाज में समझा देती, ठीक है ना? एक्टिविटी 1 में क्या है? मेनली एक्टिविटी 1 बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये एक्टिविटी 1 किसके ऊपर बेस करी हुई है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर बेस करी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? अपने माइंड में क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो क्या आपको मालूम? नहीं मालूम। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते? इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं? वही अपन क्या करेंगे, ये एक्टिविटी करने से अपन को क्या मालूम होता? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मालूम होता। जैसा कि ज़ाहिर सी बात है कि जब भी आप रब करते हो, जब भी आप घर में कॉम्ब यानी कंगा तो यूज़ करते ना हेयर्स सही करने के लिए, हेयर्स बनाने के लिए। अपन जब कि कंगा से आप हेयर्स को रब करते हो, रब करने के बाद छोटे छोटे पेपर्स और पीसेस के पास लाते हो। जब अपन कंगा करते हैं अपने सर में, हेयर्स को लगाते हैं, उसके बाद अपन क्या करना, छोटे छोटे पेपर्स रहते ना, उसके बाद उसके पास अगर अपन कॉम्ब लेके गए तो क्या होता? तो जब आप देखते हो कि जो कॉम्ब इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर,
इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। ये कॉम जो है ना, इसमें किस पे अट्रैक्ट हो रहा है, ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स है ना, उसको क्या करता, अट्रैक्ट होता। कब अट्रैक्ट होता, आफ्टर रब द हेड्स, बाद में हेड्स को रब करने के बाद जब अपन उसको पेपर्स के पास लेके जा रहे कॉम को, तो जब क्या होता है, ये पेपर्स क्या होते, अट्रैक्ट होता। कॉम किसको अट्रैक्ट होता है, ये छोटे छोटे पेपर्स पर अट्रैक्ट होता। तो अपन को अब एक क्वेश्चन आता माइंड में कि ऐसा अट्रैक्ट कई को हो रहा, क्यों हो रहा, व्हाट इज़ द रीज़न दैट, आता है ना अपन को। द रीज़न इज़ दैट जो कॉम अपन ये पेपर्स के पास रख रहे, वो कॉम बिकम क्या हो रहा है, ये चार्जेड हो जा रहा। मीन्स ये कॉम में क्या आ रहा, चार्ज आ रहा, तो इसलिए क्या हो रहा है, इसको अट्रैक्ट हो रही है पेपर्स। इनके अंदर क्या होता, थोड़ा अमाउंट ऑफ, छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ना, इनके अंदर नमूदार होता है, यानी आता। तो इसको क्या, चार्ज आने से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं। इन एक्टिविटी 1 में अपन को ये बताता है कि ए पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट विथ कॉम्ब। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट हो, कई को हो रहे, इसमें चार्ज आने की वजह से। तो अब समझ में आया इसमें एक्टिविटी 1 में क्या है, यही अपना एक्टिविटी 1 था। तो टुडेस क्लास इज़ ओवर, थैंक यू।